बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। तो बच्चों, आपको पता है कि हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं वो हमने स्टार्ट किया हुआ था सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसको हम अभी तक स्टडी करते आ रहे थे। ठीक है, तो अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस वीडियो की बात करें स्टूडेंट, तो वो हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस एक्स रे स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज भी हमने पढ़ लिया हुआ। अब आज वाले जो टॉपिक मैंने आज का जो टॉपिक चूज किया है या आज वाली वीडियो में हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एक्स रेज। ठीक है, कि एक्स रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक्स रेज के यूजेस क्या होते हैं, हमने आज वाले टॉपिक में आज वाली वीडियो में इनको स्टडी करना। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और इनके यूजेस भी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें, कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिखता हूं एक्स रेज की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज सबसे पहले लिखते हैं इधर। प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पर एक बात आपके पास आती है कि जो एक्स रेज होती हैं, ठीक है, ये होती है स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं। ठीक है, एक्स रे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, एक्स रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन या इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में वो ट्रेवल करती है। मिसाल के तौर पर एक्स रे, चूंकि आपके पास अगर मैं बताता चलो कि एक्स रेज की जो डायरेक्शन है या एक्स रेज की जो ट्रेवलिंग है वो बिल्कुल इस तरह की स्ट्रेट लाइन आपके पास नहीं आएगी, चूंकि हमने पढ़ा कि एक्स रेज जो होती है इनकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी जरूर होती है। ठीक है, अगर तो वेवलेंथ के वाली कोई चीज आएगी तो ये आपके पास जो एक्स रेज है बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल नहीं करेगी, बल्कि इनकी डायरेक्शन ये होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ये नहीं होगा कि इधर से आ रही थी और इधर होगी, कभी इधर होगी। ठीक है, रैंडमली ये मूव नहीं करती। क्या करती है कि इनकी जो वेवलेंथ होती है, सपोज इस फॉर्म में आती है एक्स रेज, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में ही सीधा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करती है, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। या हम इनको ये भी कहते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल भी होती है। ठीक है, कि एक डायरेक्शन में, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में इन्होंने ट्रेवल करना है, आगे फर्दर मूव करना है, आगे इन्होंने इधर उधर नहीं होना। ठीक हो गया। फिर प्रॉपर्टीज में हमने कल भी एक बात की थी कि जो एक्स रेज होती है, ठीक है, इनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, एक्स रेज हैव X-rays have high energy। ठीक है, जो एक्स रेज होती है वो क्या होती है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। हमने ये कल भी जो प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज पढ़ा था उधर भी हमने ये स्टडी किया था। ठीक है, तो एक्स रेज की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, और बहुत ज्यादा एनर्जी हाई होने की वजह से क्या होता है कि एक और चीज जो इनके पास इनकी जो आ जाती है वेवलेंथ, ठीक है, वो क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। एक्स रेज हैव स्मॉल वेवलेंथ। ठीक है, एनर्जी इनकी क्या होती है, हाई होती है, लेकिन इन द केस ऑफ वेवलेंथ तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, इनकी स्मॉल हो जाती है। चूंकि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन होने की वजह से क्या होता है कि अगर एनर्जी ज्यादा होती है वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है तो एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरे पास इनकी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, और एक्स रेज की जो एक और प्रॉपर्टी में बताता चलूं कि ये क्या करती हैं कि ये पेनिट्रेट कर जाती हैं इन द इंटरनल बॉडी। ठीक है, कि ये किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है, पेनिट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, इट कैन पेनिट्रेट, इट कैन, दीज रेज कैन, एक्स रेज कैन पेनिट्रेट in the body up to some centimeters। ठीक है, अप टू सम सेंटीमीटर्स की। या क्या करता है कि जो एक्स रेज होती है वो बॉडी के अंदर भी पेनिट्रेट हो जाती है। बेटा अगर हम बात करते हैं ना कि एक्स रेज की, इनकी मदद से भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, और दूसरी रेज जो होती है जिनकी मदद से हम देख पाते हैं वो होती है विजिबल रेज। ठीक है, अगर इनके डिफरेंस की हम बात करें तो विजिबल रेज और एक्स रेज, इनमें से एक तो फर्क आता है ये कि जो एक्स रेज होती है इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं विजिबल रेज की, उनकी एनर्जी
एज कंपेयर टू एक्स रेज वो जरा स्मॉल होती है, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी बात आ जाती है वेवलेंथ के ऊपर। तो वेवलेंथ एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत कम होती है, लेकिन जब हम विजिबल लाइट की बात करते हैं तो इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक हो गया बेटा। अगर हम ये देख पा रहे हैं अपने हमारे सामने वाली जो चीजें इधर मेरे सामने पड़ी हुई हैं या आपके सामने जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो हम देख पाते हैं सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट के जरिए, ठीक है। अपनी नेकेड आई से हम जो देखते हैं वो विजिबल लाइट के जरिए देखते हैं। लेकिन अगर इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी बॉडी का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखना हो, ठीक है, वो हम अपनी विजिबल नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। वो हमें विजिबल नहीं होता कि इस बॉडी के अंदर क्या है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या है। तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं एक्स रेज को। क्योंकि इनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, इस वजह से वो बॉडी के अंदर जाकर पेनिट्रेट हो जाती हैं और हमें अंदर के हालात का बता देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक दो बॉडीज है, अगर मैं अपनी विजिबल रेज को यूज करूं, जो हम विजिबल रेज ये जो है जो मैं देख रहा हूं, ठीक है, जिनकी मदद से हम देख पाते हैं, तो वो क्या होता है कि विजिबल रेज जो होती है इधर आती है, ठीक है, जो बॉडी है उसकी सरफेस के साथ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये कौन सी रेज थी? विजिबल रेज, ठीक है, विजिबल रेज थी हमारे पास। फिर अगर हम बात करें एक्स रेज की, तो एक्स रेज क्या होती है? ये बॉडी के अंदर भी जाकर पेनिट्रेट हो जाती हैं। आगे इसके यूजेस हैं, मैं बताऊंगा आपको, मजीद आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि ये जो आपके पास विजिबल लाइट होती है या विजिबल रेज होती है, वो सिर्फ हमें बैरूनी स्ट्रक्चर बताती है, ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर बताती है। जो हमारे सामने हो हमें वो सिर्फ वही नजर आएगा। दीवार के पीछे, मतलब हमारे अगर दीवार की बात करें तो दीवार तक हमें नजर आएगा, दीवार के पीछे क्या है वो हमें नजर नहीं आता विजिबल लाइट के जरिए, विजिबल रेज के जरिए। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्स रेज की, तो एक्स रेज क्या करती है? हमें दीवार के पीछे का भी बताती है, ठीक है। कैसे बताती है? वो तरीकाकार यूजेस में आता है, वो आगे जाके डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है। ठीक होगी बात। तो स्टूडेंट ये थी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी हैं इसकी। एक्स रेज कैन पेनिट्रेट इन द बॉडी अप टू सम सेंटीमीटर। ये किसी भी बॉडी के अंदर कुछ सेंटीमीटर तक क्या होता है? पेनिट्रेट कर सकती हैं, ठीक है। और ये क्या बताती है हमें? आगे इसके यूजेस आते हैं हम यूजेस की तरफ। तो यूजेस में क्या आ रहा है सारा कुछ हम वो स्टडी करते हैं डिटेल के साथ। ये कुछ 3 प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी कि आपको इंफॉर्मेशन हो जाए कि ये जो एक्स रेज होती है वो क्या होती है, और एक्स रेज का और विजिबल रेज का, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं दोनों रेज है, इनमें डिफरेंस क्या आता है वो मैंने आपको बताना चाहा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर जब हम बात करते हैं यूजेस की, तो यूजेस में कहते हैं कि एक्स रेज हैव मेनी यूजेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कि मेडिसिन या मेडिकल में भी आप कह सकते हैं, मेडिकल और इंडस्ट्री में जो एक्स रेज होती है इनका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, चलिए जी लिख लेते हैं, एक्स रेज हैव X-rays have many uses in the field of medicine and industry। ठीक है, मेडिसिन और इंडस्ट्री की फील्ड में इनके बहुत ज्यादा यूजेस हैं। ठीक हो गया। कहते हैं एक्सरे, जो पहले हमने बात की उसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर की, ये कहती हैं कि जो एक्स रेज है कैन पेनिट्रेट अप टू सेवरल सेंटीमीटर्स इन द बॉडी। ठीक है, कहते हैं एक्स रेज कैन पेनिट्रेट अप टू सेवरल सेंटीमीटर्स in the solid body, in the solid। ठीक है, in the solid मैटर भी कह सकते हैं आप, in the solid मैटर। ठीक होगा स्टूडेंट जी, हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा कि जो एक्स रेज होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी सॉलिड मैटर के अंदर, ठीक है, उसके जो बॉडी है उसके अंदर सम सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, उसके अंदर चली जाती हैं। ठीक है, घुस जाती हैं उसके अंदर और फिर हमें अंदर का जो हालात हैं वो बताते हैं। कहते हैं सो दैट कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज द इंटीरियर ऑफ द मटेरियल व्हिच आर ओपेक टू ऑर्डिनरी लाइट।
ठीक हो गया। सो दे कैन बी यूज टू, सो दे कैन बी used to visualize the interior structure of the body, ठीक है, बॉडी के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखने के काबिल बनाता है, ठीक है। विच आर ओपैक टू ऑर्डिनरी लाइट, ठीक हो गया स्टूडेंट। फिर कहते हैं सच अ फ्रैक्चर्ड बोन, सच एज फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है, फ्रैक्चर्ड बोन्स आर डिफेक्ट इन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, आर डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारे पास इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यूजेस के हवाले से, ठीक है। पहले हमने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, अब इसके जो यूजेस आते हैं हमारे पास उसका जो इंट्रोडक्शन था, यूजेस अभी नहीं हमने लिखे, ठीक है। कैसे जो सारा तरीकाकार है वो आगे फर्दर स्टडी करते हैं। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो एक्स रेज होती हैं इनका मेडिसिन के अंदर, ठीक है, मेडिकल में कह सकते हैं, मेडिकल या इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज है इनका, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल इनका किया जाता है। फिर कहते हैं कि ये आपके पास जो एक्स रेज होती हैं वो किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी सॉलिड मैटर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कुछ सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट हो जाती हैं, ठीक हो गया बात। फिर कहते हैं कि आपके पास so they can be used to visualize the interior structure of the body which are opaque to ordinary light, ठीक है, कि ये जो आपके पास एक्स रेज होती हैं ये बॉडी के अंदर चली जाती हैं और अंदर पेनिट्रेट होने की वजह से क्या करती है कि ये इंटीरियर स्ट्रक्चर बताती हैं, जो भी आपके पास बॉडी होती है उस बॉडी का इंटीरियर स्ट्रक्चर बताती है कि अंदर क्या हालात हैं, ठीक है, अंदर क्या चीज है, ठीक है, उसके मुतालिक बताती है हमें एक्स रे, चूंकि ये पेनिट्रेट हो जाती है। आगे अगर इधर एक स्टूडेंट वर्ड यूज हो रहा है ओपैक, ठीक है, ओपैक का मतलब ये होता है कि जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, ठीक है। जब हम बात करें ओपैक का तो मतलब ये है कि विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, ठीक है, हम अपनी आंख के साथ इसको, जिस चीज को नहीं देख सकते उसको हम कहते हैं ओपैक, ठीक है, जो हमारी नजर से पोशीदा चीज है उसको हम कहते हैं कि ये चीज जो है इंग्लिश में हम कहेंगे कि ये ओपैक है, ठीक है। विच आर ओपैक टू ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, जो आम लाइट में हमें नजर नहीं आता। कहते हैं सच एज फ्रैक्चर्ड बोन्स, कि आपके जिस्म में जो हड्डी अगर टूट जाए तो आप उसको नहीं देख सकते, ठीक है, जिस्म की ऊपर वाली चीज तो हमें सारी नजर आ जाती है, लेकिन हड्डी जिस्म के अंदर होती है हम उसको अपनी आम आंख के साथ नहीं देख सकते, ठीक है। उसको देखने के लिए फिर हमें क्या यूज करना पड़ता है, उसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है एक्स रेज। फिर कहते हैं आर डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, यहाँ आपके पास कोई स्टील है उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में कोई खराबी आ गई है, उसको देखने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन यूजेस के हवाले से एक्स रेज के। फिर आगे इसको यूज किया कैसे जाता है, हाउ टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि एक्स रेज की मदद से हम जो ऑब्जेक्ट का इंटीरियर पार्ट हम विजुअलाइज करते हैं उसको हम देखते हैं, कैसे देखते हैं, अब उसकी तरफ हम आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कहते हैं हाउ टू विजुअलाइज एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू विजुअलाइज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज एक्स रे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्स रे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर आपने एक्स रे लेने
तो कैसे लिया जाता है? स्टूडेंट, ये तो एक कॉमन सी बात है कि आपने बहुत दफा देखा भी होगा और सुना भी होगा कि फलां बंदे ने एक्सरे करवाया अपना, ठीक है। अगर मोस्टली इस केसेस में ये होता है कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ठीक है, तो हड्डी में कोई अगर फ्रैक्चर आ जाए, किसी की भी बात कर रहा हूँ, अगर किसी की भी हड्डी में फ्रैक्चर आ जाए तो डॉक्टर जो उसको यही कहते हैं कि आप पहले जाकर इसका एक्सरे करवाएं। एक्सरे क्या करता है कि एक्सरे की मदद से इंटीरियर जो स्ट्रक्चर होता है बोन्स का वो हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। हमें सारी मालूमात मिल जाती है कि जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है या बोन है, हड्डी है जिस्म की, वो किधर से फ्रैक्चर्ड है और किधर से बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो एक्सरे एक कॉमन यूज होने वाली चीज है, आम घरों में भी आपने देखा ही होगा ऑलमोस्ट सभी ने, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कहते हैं हाउ टू विजुअलाइज एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कैसे करना है, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं दैट इज एक्सरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपने एक्सरे लेना है तो वो कैसे लेते हैं, क्या उसका तरीकाकार है, इसके मतलब अभी हम देख लेते हैं। कहती है टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि पहले मैं थोड़ा सा आपको ऐसे इंट्रोडक्शन बता देता हूं, फिर मैं लिख भी दूंगा साथ साथ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। कहते हैं कि अगर आपने जब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सरे लेना हो, ठीक है, तो आप क्या करें कि एक एक्सरे सोर्स होता है जिधर से एक्सरेज फॉल करवाई जाती हैं, जो वो ऐसा सोर्स जो एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाता है और फिर बाद में फॉल भी करवाता है। एक आपके पास होता है एक्सरे सोर्स, ठीक है, फिर एक्सरे सोर्स और दूसरी चीज हमारे पास, चले मैं लिख देता हूं, एक हमारे पास आता है एक्सरे सोर्स, एक्सरे सोर्स, ठीक है। फिर सेकंड एक थर्ड चीज हमारे पास आती है फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। तो स्टूडेंट फोटोग्राफिक फिल्म हम उस चीज को कहते हैं जिसके ऊपर आपका एक्सरे बना होता है। देखिए अगर आप एक्सरे अगर किसी का देखा हुआ हो तो वो एक स्पेशल किस्म का एक पेपर होता है, ठीक है, पेपर टाइप होता है, प्लास्टिक टाइप का वो पेपर होता है, वो आम नहीं होता, स्पेशल एक होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म। तो स्टूडेंट आपने क्या करना होता है कि जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का एक्सरे लेना हो तो आप क्या करें, एक्सरे सोर्स और फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर उस ऑब्जेक्ट को रख दे, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म और एक्सरे सोर्स के अंदर क्या रखे, उस ऑब्जेक्ट को, ठीक हो गया। ये आपके पास होता है स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा, एक्सरे सोर्स, उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑब्जेक्ट जिसका भी आपने इमेज एक्सरे लेना हो, फिर ऑब्जेक्ट के नीचे पड़ी होती है फोटोग्राफिक फिल्म। ये प्रोसेस होता है एक्सरे लेने का तरीकाकार। फिर क्या होता है स्टूडेंट कि ये आपके पास एक्सरे सोर्स होता है, ये इस बॉडी या इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सरेज फॉल करवाता है, ठीक है। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक्सरे सोर्स इसके ऊपर क्या करेगा कि एक्सरेज को फॉल करवाएगा, सोर्स जो होता है एक्सरेज को इसके ऊपर फॉल करवाता है। फिर क्या होता है कि अगर आपके मैं अगर बताता चलूं कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं, हमारी ये जो स्किन है, हमारी ये जो जिल्द है, इस जिल्द के अंदर से जो एक्सरेज होती हैं वो पास कर जाती हैं, क्योंकि हमारी जो एक्सरेज होती हैं वो मिलकर बनी होती हैं कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर हमारी ये स्किन बनी होती है, और यानी कि ये लाइट चीजें हैं, इस वजह से हमारी जो स्किन होती है इसमें से जो एक्सरेज होती हैं वो पास आउट कर जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बोन की या हड्डी की, तो हड्डी आपको पता है कैल्शियम से मिलकर बनी होती है, जो कि एक हार्ड थिंग होती है, ठीक है। हड्डी एक हार्ड चीज होती है और उधर उसमें से ये एक्सरेज होती है वो पास आउट नहीं करती, ठीक है। क्या होता है कि जिधर से एक्सरेज पास आउट कर जाती है, ठीक है, ये जो फोटोग्राफिक फिल्म और एक्सरेज की भी बात बताने लगा हूं कि ऑब्जेक्ट के जिस पोर्शन से आपकी ये जो एक्सरेज होती हैं वो पास आउट कर जाए, उधर से एक्सरेज हो जाती है डार्क, ठीक है। अगर आपने एक्सरे को अपने माइंड में तस्वर करें तो आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि एक्सरे कुछ होता है सारा काला काला होता है, ठीक है, ब्लैक होता है, डार्क होता है, लेकिन जिस जगह हमारी हड्डी होती है, ठीक है, उधर से वो इतना डार्क नहीं होता, वो इधर से नॉर्मल हालत में होता है, ठीक है। असल कलर उसका जो फोटोग्राफी फिल्म का वही होता है जिधर आपकी बोन्स नजर आ रही होती हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब एक्सरे सोर्स ऑब्जेक्ट पर फॉल करवाई जाती है तो ऑब्जेक्ट के जिस पोर्शन से एक्सरे पास आउट हो जाए उधर से फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है, डार्क हो जाती है, ठीक है। लेकिन जिधर से आपकी जो एक्सरेज है यानी हड्डी से एक्सरेज हमारी पास आउट नहीं होती, ठीक है, तो उधर से हमारे पास जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो एज इट इज आ जाती है, ठीक है। और इसके लिए भी आपने दो चीजें याद रखनी है कि जब आप एक्सरे फॉल करवाते हैं, ठीक है, तो अगर एक्सरे नॉर्मल हालात में, ठीक है, इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होती, ठीक है, इतनी शिद्दत उनकी नहीं होती, तो क्या होता है कि आपके पास जो फोटोग्राफिक फिल्म है
और जो आपके पास बोन्स का स्ट्रक्चर नमूदार होता है वो एक दूसरे के साथ तकरीबन मिलता जुलता होता है, ठीक है, इतना सेपरेटेबल नहीं होता, डिफरेंशिएट नहीं हो सकता वाजी तौर पर कि ये हड्डी है ये दूसरा पोर्शन है, ठीक है। फिर उसके लिए क्या किया जाता है कि उसके लिए हमें एक्सरेज की इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है ताकि आपके पास जो एक्सरे आता है वो बिल्कुल क्लियरली आए, ठीक है, उसमें कोई सा भी जो भी डिफेक्ट्स आते हैं बॉडी के अंदर वो सारे के सारे नजर आ सके। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कि हमने एक्सरे कैसे लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसको फर्दर हम इसको स्टडी कर लेते हैं। कहते हैं टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट इट इज प्लेस्ड बिटवीन एक्स-रे सोर्स एंड अ लार्ज शीट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। कहते हैं टू visualize the object it is placed between X-ray source and photographic film. एक्सरे सोर्स एंड फोटोग्राफिक फिल्म कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आपने एक्सरे लेना होता है तो उसको आप क्या करते हैं, जो मैंने बात आपको पहले बताई कि एक्सरे सोर्स और फोटोग्राफिक फिल्म के दरमियान हम उस सोर्स को प्लेस कर देते हैं। ठीक हो गया। कहते हैं द डार्कनिंग ऑफ द फिल्म इज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोजर। द डार्कनिंग ऑफ द फिल्म is proportional to the radiation exposure. रेडिएशन एक्सपोजर क्या होता है कि हमने पहले भी बात की कि डार्कनिंग ऑफ द फिल्म की जो फिल्म होती है, ठीक है, ये डिपेंड करती है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज कि जितनी एक्सरेज ज्यादा होंगी, ज्यादा इंटेंसिटी की होंगी, जो आपके पास फिल्म होती है वो ज्यादा डार्क होती है। अगर उनकी इंटेंसिटी कम हो तो आपके पास जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो इतनी ज्यादा डार्क नहीं होती, और उसके ऊपर जो आपका एक्सरे आता है, स्ट्रक्चर आता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो भी इतनी सही तरह से वाजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहते हैं द डार्कनिंग ऑफ द फिल्म इज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोजर। ठीक हो गया कि जितनी रेडिएशन ज्यादा फॉल करवाई जाएंगी उतनी डार्कनेस ज्यादा होगी। कहते हैं अ क्रैक और एयर बल्ब अलाउ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्स रेज टू पास। अ क्रैक और एयर बल्ब is allow to pass more X-rays। ठीक होगी बात, वही पहली बात कि जिधर से आपका क्रैक होता है, हड्डी क्रैक होती है, ठीक है, उधर से भी क्या होता है, एक्सरेज पास आउट कर जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी स्किन है, ठीक है, इसके अंदर से भी एक्सरेज पास कर जाती है, लेकिन जिधर क्रैक होता है, ठीक है, जिधर से हड्डी फ्रैक्चर होती है, ठीक है, हड्डी टूटी हुई होती है, उधर से भी क्या होता है कि एक्सरे जो होती है वो फॉल कर जाती है। इस वजह से उतना हिस्सा क्या आता है हमारे पास, डार्क आ जाता है। इसी वजह से हम उसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो आपके पास एक्सरे आ रहा है उसमें हड्डी यहां से इस हिस्से से टूटी हुई है। ठीक है, एक्सरे ये बताता है कि जिधर से आपकी बोन फ्रैक्चर होती है उधर से एक्सरे पास आउट हो जाती है। पास आउट होने से जिधर से टूटी हो वो भी हिस्सा डार्क नजर आता है और वाजिया हो जाता है कि इधर से हड्डी फ्रैक्चर है। ठीक हो गया स्टूडेंट। कहते हैं द अपीयर एज डार्क एरिया ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, दिस appears as a dark on the photographic film। कि ये क्या होता है, फोटोग्राफी फिल्म पर डार्क नजर आता है, मैं बता चुका हूं पहले। कहते हैं शेडो ऑफ बोन अपीयर्स लाइटर देन द सराउंडिंग फ्लैश। शेडो ऑफ बोन अपीयर
shadow of bone appear lighter than surroundings. क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि आपके पास जो हड्डी का साया होता है, शेडो होता है, वो दूसरे से थोड़ा सा लाइटर होता है। तो मैंने भी पहले यही बात बताई थी कि आपके पास जिधर से एक्सरेज पास आउट नहीं करती, यानी कि जो हमारी हड्डी होती है उधर से आपके पास जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो डार्क नहीं होती, उसका ओरिजिनल कलर आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सराउंडिंग की, ठीक है, दूसरे एरियाज की फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर, तो उधर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो फोटोग्राफी फिल्म है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर अगर एक्सरेज फॉल करती हैं तो वो एक्सरेज की वजह से डार्क हो जाती है। ठीक है, ये बता रहे हैं इसमें भी। फिर कहते हैं इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोन कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन, इट इज फैक्ट ड्यू टू बोन्स, ठीक है, इट इज परफेक्ट, इट इज द फैक्ट दैट बोन contains large proportion of the element, ठीक है, proportional of the element, bones contain large proportion of the element with high atomic number, with high atomic number, ठीक हो गया। कहते हैं कि जो बोन्स होती हैं वो क्या होता है कि अगर उनको आप उनमें से एक्सरेज को फॉल करवाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा इंटेंस एक्सरेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब आप बहुत ही ज्यादा इंटेंस एक्सरेज को यूज करेंगे तो वो बाकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, इससे आपको कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, आपके टिश्यूज खराब हो सकते हैं या दूसरी स्किन की डिजीज आपको लग सकती है। तो कहते हैं कि जो बोन्स होती हैं वो लार्ज प्रोपोर्शनल उनको चाहिए होता है एक्सरेज का फॉल करवाने के लिए। एंड सो दे अब्जॉर्ब ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सरेज देन फ्लैश, एंड they absorb large amount of X-rays than flash, ठीक है, फ्लैश से ये ज्यादा अमाउंट एक्सरेज के अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगे तो तब ही ये विजुअल इसके अंदर से एक्सरेज को पास आउट करवाया जा सकता है। कहते हैं इन फ्लैश द नंबर ऑफ लाइट एलिमेंट्स, लाइक इन फ्लैश जो हमारी स्किन की बात करें, कहते फॉर एग्जांपल स्किन की बात हो रही है, ठीक है, कहते हैं इन फ्लैश द नंबर ऑफ लाइट एलिमेंट्स, इन फ्लैश द नंबर ऑफ लाइट एलिमेंट्स in flash the number of light elements like carbon, hydrogen, oxygen, like carbon, hydrogen, oxygen greater, these elements allow greater amount of incident X-rays to pass them, ठीक है, these elements allows X-rays to pass from them, ठीक हो गया। ये था हमारे पास टॉपिक। अब जो लास्ट वाली लाइन मैंने लिखी है, कहते हैं इन फ्लैश, जो आपके पास फ्लैश आता है या आप कह सकते हैं हमारी जो स्किन है इसके अंदर जो लाइटर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, ये क्या होता है जो एक्सरेज को अपने अंदर से आसानी से पास आउट करवाते हैं और मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एक्सरेज को अपने अंदर से फॉल नहीं अपने अंदर से पास आउट करवा सकते हैं। तो यही वजह है कि जिधर से हमारे टिश्यूज या ये लाइटर एलिमेंट्स होते हैं उधर से एक्सरेज पास आउट हो जाती हैं और नीचे आपके फोटोग्राफी
फोटोग्राफिक फिल्म पड़ी होती है। फोटोग्राफिक फिल्म एक्स रेज के फॉल करने से क्या होती है, इंसिडेंट होने से वो डार्क हो जाती है, और जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन होता है जिधर से आपके पास एक्स रेज पास आउट नहीं होती, वो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एज अ ब्राइट, एज अ लाइटर नजर आता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। ठीक है, जो आपके पास सराउंडिंग होती है वो डार्क होती है, लेकिन जो आपके पास बोन होती है जिधर से एक्सरे पास आउट नहीं होती, उधर से आपके पास एक्सरे क्या होता है, लाइटर होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास हाउ टू विजुअलाइज एन ऑब्जेक्ट, एक्सरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी अगर आपने ऑब्जेक्ट का एक्सरे लेना हो तो वो क्या प्रोसेस होता है, कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसके फर्दर व्यूज भी हो सकते हैं, इसकी एक मजीद एक्सप्लेनेशन है, अमेंडमेंट है। ठीक है, ये तो हमारे पास है एक ओल्डर तरीका एक्सरेज का। अब एक न्यू तरीका हमारे पास आ रहा है जिसको हम कहते हैं सिटी स्कैन। ठीक है, ये कैड स्कैनर भी उसको नाम दिया जाता है। इसके मतलब स्टूडेंट यहाँ आम अल्फाज में उसको डिटेक्टर्स भी कहते हैं, कि डिटेक्टर की मदद से आपने क्या करना है कि एक्सरे लेना है। ठीक है, वो एक जदीद टेक्नोलॉजी है। इसके मतलब हम स्टडी करते हैं अपनी अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।